हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स। आप लोग जो सबको अच्छे हैं उम्मीद करते हैं, और हमारा जो है पहले आप लोग से परिचय हो चुका है। जो वीडियो हम पहले दिए थे इंट्रोडक्शन वीडियो, उस वीडियो में आप लोग से मेरा परिचय हो चुका है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग जो है, जैसे कि हम आपको बताए थे कि हम लोग रीजनिंग और मैथ्स स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, है ना। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के साथ, ठीक। तो क्या है रीजनिंग और कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे, उसको हम बताते हैं। सबसे पहले ये है कि रीजनिंग जो आता है एग्ज़ाम्स में, उसका रीज़न क्या है, क्यों आता है वो, है ना। जैसे मैथ्स आता है तो उसमें चेक होता है कि हम लोगों को जो है मैथ्स, जो जनरल मैथ्स है वो हम लोगों को आता है कि नहीं आता है, कैलकुलेशंस आता है कि नहीं आता है। क्योंकि कहीं भी आप जॉब कीजिएगा तो वो ज़रूरी होता है ना, एक कैलकुलेशन आपका ज़रूरी होता है, एक बेसिक नॉलेज ज़रूरी होता है। तो उसी तरह से रीजनिंग क्यों पूछा जाता है, इसका क्या कारण है ना। तो रीजनिंग जो है, सबसे पहले हम लोग रीजनिंग को लिखते हैं। ये जो है हम लोगों का रीजनिंग है, ठीक है। ये रीजनिंग जो है हम लोगों का दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल, ठीक है। तो जैसा कि देखिए हम क्या लिखे हैं कि रीजनिंग, और रीजनिंग का दो पार्ट दिए, एक वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। तो वर्बल का मतलब क्या होता है, वर्बल का मतलब होता है जो हम लोग शब्द में लिखते हैं, सेंटेंस में लिखते हैं, उसको बोलते हैं वर्बल। और नॉन वर्बल क्या है, जो हम लोग कुछ सेंटेंस में नहीं लिखेंगे, कुछ साइन रहेगा, उस साइन को देख करके हम लोग को समझना पड़ेगा, है ना। तो रीजनिंग में क्या होता है, जनरली आपका लॉजिक टेस्ट होता है। किसी भी सिचुएशन को देख करके, पढ़ करके आप उस सिचुएशन के बारे में क्या डिसीजन लेते हैं, और आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन, आपका लॉजिक जो है वो करेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक होगा कि ये सिचुएशन था, इसको देख करके हम ये डिसीजन लिए, है ना। तो आपका सही जो लॉजिक के साथ, सही तर्क के साथ जो आप डिसीजन लीजिएगा, जो आप आंसर दीजिएगा, वही आपका टेस्ट होता है, ठीक है। आपका लॉजिकल जो एबिलिटी कितना अच्छा है, उसी का ही टेस्ट होता है। तो ये दो तरीके से टेस्ट हो सकता है, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में जो आता है। तो इसमें हम लोग जो इसका जर्नी स्टार्ट करेंगे, इसका जर्नी हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो आज हम लोग अल्फ़ाबेट का बेस जो भी कुछ है हम लोग उसको सीखते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट टोटल जो है ABCD, वो टोटल A से Z तक 26 होता है ना। 26 अल्फ़ाबेट हम लोगों को सभी को आता है। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग इसमें 26 जो अल्फ़ाबेट है उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। पहले क्या लिखें, A से M तक, ठीक है। उसका हम लोग एक नंबरिंग कर देंगे, एक नंबरिंग कर देंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। ए का नंबर क्या है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो एक नंबर में हमेशा रहता है जब हम लोग ABCD लिखते हैं। ई का नंबर क्या है, 5 है। एच का नंबर क्या है, 8 है। जब भी हम लोग उंगली में गिनेंगे 1 2 3 4, तो हम लोग का हमेशा ये इस तरह का नंबर हम लोगों को देखने को लगेगा। जब आप उंगली में गिनिएगा M को, तो देखिएगा वो 13 नंबर पर रहता है, 13 नंबर पर रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग, ये फर्स्ट हाफ हो गया। सेकेंड हाफ हम लोग लिखेंगे यहाँ से, N से, NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। इसको भी एक नंबरिंग करते हैं, ठीक है। ये जो नंबरिंग करते हैं इसका हम लोग, इसका जो नंबरिंग करेंगे, ठीक है, इसका हम लोग N से लेके Z तक लिखें, ठीक। तो ये N क्या हो जाएगा, 14। देखिए वहाँ M 13 नंबर पे था, तो ये N जो है वो 14 नंबर पे आ जाएगा। O जो है वो 15 नंबर पे आएगा। P 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। इसका पीछे भी एक लॉजिक है, जो हम इसको क्यों लिखें इस तरह से,
इसका भी लिखने के कारण है, हम लोग ए से लेकर एम तक लिखें और एन से लेकर जेड तक लिखें, नंबरिंग कर दिए। टोटल जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में 26 है, ठीक है। तो ये जो है हाफ हाफ कर दिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लर्न करेंगे, इसको हम लोग याद करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसके पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि ये हम लोग पूरा अच्छी तरह से इसको हम लोग याद कर लें। इसके बहुत सारे यूसेज है, अगर हम लोग याद नहीं करेंगे तो बहुत सा टाइम बर्बाद होगा हम लोग एग्ज़ाम के टाइम में। अगर हम लोग याद करेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है, जो इजी क्वेश्चंस भी होता है, टफ क्वेश्चंस भी होता है। तो आपको ये काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। साथ साथ चलिएगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या है कि फ़ायदा कैसे होगा हम बता रहे हैं। अगर आपको बात बोलेगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं से अगर आप काउंटिंग शुरू कीजिएगा तो 12वें नंबर पे कौन है बैठा हुआ, मतलब 12 पोजीशन में कौन है, हु इज़ इन द 12 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या कीजिएगा, फिंगर में काउंट कीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से 12 आइएगा। अगर आपके पास ये काउंटिंग अगर आपको याद है कि 12 में कौन है, तो आप देख लीजिएगा एल है, आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। आपसे पूछेगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं से 18 पोजीशन में कौन है, ठीक है। तो आपको पता है कि 18 पोजीशन में जो है वो आर है, तो आप आर का डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को, ये बहुत ज़रूरी है। और बार बार बोल रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कभी भी जितना बोल रहे हैं सोचिएगा कि इसका हम लोगों का आगे फ़ायदा है, ठीक। ये याद कर लीजिएगा। अगर शुरू में आपको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो आप क्या कीजिएगा, एक छोटा सा ये वाला जो है ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, ईजोटी, ठीक है। ईजोटी में क्या है कि अगर आप ईजोटी लिखते हैं, मतलब ईजोटी मतलब हो गया ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। अगर आपको 5, ये कम से कम 5 आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको याद रहेगा ई जो है वो 5वें नंबर पे है, जे जो है वो 10th में है, ओ जो है वो 15 में है, टी जो है 20 में है और वाई जो है 25 में है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो है अगर बाएं तरफ से जो है 3 नंबर पे कौन है, तो आपको पता है कि ई जो है 5 नंबर पे है, ठीक है। तो आप 5 से 3 आपको पूछा जा रहा है तो आप ई से बैक आ सकते हैं 2, ठीक। ई से आप 2 बैक आइएगा, आपको पता है कि 5 से 2 कम करें तो 3 हो जाता है, तो आप ई से 2 कम कीजिएगा, क्योंकि 3rd नंबर पूछा है। तो 5 आपको पता है तो ई से आप डी और सी कर सकते हैं, है ना। आपको अगर पूछा है कि जो 17 पोजीशन में कौन है, तो 17 जो है वो 15 का नज़दीक होता है। अगर आप ये याद कर सकते हैं कि 15 जो है ओ है, तो आपको पता है कि आप 17 का मतलब होता है आप ओ में 2 ऐड कीजिएगा, 2 ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ओ के बाद जस्ट खाली आप 2 बार काउंट कर लीजिएगा पी क्यू, तो आपका क्यू 17 हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया। ये आप इसको पूरा अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा, ठीक है। हल्का फुल्का हम आप लोग बताते हैं इसका यूज़ क्या है। ये पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस आता है। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि हम लोगों का अल्फ़ाबेट बेस्ड ही होता है, उसमें बहुत सा चीज़ होता है सोचने के लिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हम 10 तरीके बता देंगे वो 10 ही आएगा एग्ज़ाम में। प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आपको ब्रेन जो है वो डेवलप करेगा, आपका सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमको कोडिंग डिकोडिंग में कैसा आएगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा आपका ए, मान लीजिए जी, और आपका हो गया ये बी, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक, ए जी और बी। तो इसमें जो है एक दे दिया, अब आपको दे दिया एक, ठीक है। ठीक, ऐसा दे दिया। आपको लग रहा कि ये तो ए जी बी दिया, यहाँ भी ए बी जी दिया, तो ये तो 3 लेटर यहाँ भी है, 3 लेटर यहाँ भी है, तो इसको हम कैसे क्या करेंगे।
और आपका दूसरा में आपको आंसर दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया सी डी और मान लीजिए बी, और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 इस तरह का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे दे दिया एक ऑप्शन ये। ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया, एक ये सबसे टिपिकल टाइप का आपको हम एक चीज़ बता मतलब एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, कि जो सीरीज जो हम लोग मैच करेंगे इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आपको क्या है कि ये आपको एक जो बताए क्वेश्चन दिए, देखिए सोचिए ब्रेन अगर हम लोग लगाते हैं ये AGB है, ये ABG है, अगर हम लोग चेंज भी देखेंगे, देखिए चेंज कैसे मैच करेगा। यहाँ पे देखिए ये A था, A की जगह में आ गया, तो ये G जो है यहाँ आ गया B। अगर हम लोग ऐसा सोचें कि ये G और B जो है वो इंटरचेंज हो गया और A की जगह में रह गया, तो क्या ऐसा कोई भी आंसर है? D और B का इंटरचेंज तो कहीं भी नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो आपको बताएं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट काउंटिंग अगर आपका ठीक रहेगा तो फ़ायदा क्या होता है। जब देखिएगा कि आपका कोई तरह से रास्ता नहीं निकल रहा तो आप उसको काउंट कर लीजिए। ये ए जो था, ए कितने नंबर पे था? एक, ये 7 और ये 2। तो अगर हम ये प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 1 8 और 2 10। तो इसका टोटल सम कितना आ रहा? 10। इसका देखिए टोटल सम कितना आ रहा है? ये 1 है, ये 2 है, ये 7 है। इसका भी टोटल सम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इसका मतलब ये लेटर क्या है उससे फोकस नहीं हो रहा, फोकस हो रहा है कि ये तीनों का सम जो आएगा इस तीनों का सम भी उतना ही आएगा। ठीक है, तब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सी है, डी है और बी है। ये सी हो गया मेरा 3 नंबर पे, ये डी हो गया 4 नंबर पर, ये बी हो गया 2 नंबर पे। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, देखिए 3 और 4 और 3 7 और 2 9, तो ये हो गया 9 आ रहा। तो इसका मतलब ये 4 में कोई एक तो ऑप्शन है जिसका जो सम है वो 9 आएगा। ठीक, ये देखिए एक बी का पोजीशन 2 और एफ का पोजीशन 6 है। ये ए का पोजीशन 1 है, बी का पोजीशन 2 है, एफ का पोजीशन 6 है। तो ये मिला के क्या हो गया? 9 हो गया। इधर देखिए जी का 7 है, ओ का 15 है, पी का 16 है। ये काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा। ये कितना हो जा रहा? 15 और 7 22 और 6 यहाँ पर हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया। ये 28 हो जा रहा आपका। ठीक है, ठीक 28 ना, सॉरी 38 हो जा रहा है ना। ठीक है, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 20 हो गया। ठीक है, ये आपका 23 हो जा रहा, और ये जो है आपका 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो 11 और 7 कितना हो गया? 18 हो गया। देखिए तो आपका कौन सा सीरीज मैच कर गया? आपका ये सीरीज मैच कर गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोगों को ये देखना है, ये एक आपका सिंपल जो है हम एक क्वेश्चन जो है बताएं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को आप देखिएगा कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है जब आप अल्फ़ाबेट को लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, जो किसका पोजीशन कितने नंबर पे है। ठीक है, ओके। ये जो आपको पहला एग्जांपल बताएं, एक हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। तो चलते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल पे। ठीक है, ये जो है ACFEGJ DGK इज व्हाट, मतलब ये इक्वल टू, अगर ये है तो ये इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, देखिए हम लोग पहले जैसे ही देखेंगे हम लोग तुरंत शुरू कर देंगे ब्रेन में काउंटिंग कि कैसे कैसे पॉसिबल है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ ए है, सी है, तो 2 का गैप है, सी और एफ 3 का गैप है। यहाँ पर EG 2 का गैप है, जी और जे 4 का गैप है। ठीक है, सॉरी 3 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 4 और 3 7, यहाँ पर 3 का गैप है, या यहाँ पर 4 का गैप है। ठीक है, ACF यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है। यहाँ पे जो है D 4 होता है, G 7 होता है, तो 3 का गैप है, और K 11 होता है, तो यहाँ 4 का गैप है। कोई सीरीज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब?
हम लोग इसको अब हटा देंगे, इससे हम लोगों को कोई सीरीज नहीं बन रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सोचेंगे कि ये ए है, ये ई है, तो ए से ई कितना प्लस हुआ 4, ए 1 होता है, ई 5 होता है, तो एक के साथ 4 ऐड हुआ तो ई बना। सी 3 होता है, 3 के साथ 4 ऐड होगा तो 7 होगा, देखिए जी हो गया। एफ 6 होता है, 6 के साथ 4 ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जे। ठीक है, तो उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी देखेंगे कि हम लोगों का 4 जो हम लोगों का ऐड होगा क्या होगा, या डी 4 है तो 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, जी 7 है 4 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, मतलब के हो जाएगा, और के 11 है तो 4 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये आपका एच के ओ आपका जो आंसर है। ठीक है, मतलब ये पहला लेटर में 4 ऐड करके ये हो रहा, इसके साथ 4 ऐड करके ये हो रहा, इसके साथ 4 ऐड होके ये हो रहा। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपके आंसर में यहाँ पर दिया रहेगा एच के ओ, दूसरा में आपका दिया रहेगा ऑप्शन में ए एफ डी, तीसरा में आपका आंसर रहेगा एल एम क्यू, और 4 में आपका आंसर रहेगा पी आर टी। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये आपका किसके साथ मैच कर रहा है, ये आप उसको आंसर हो गया। ठीक, बहुत समय क्या होता है कि सीरीज जब मैच नहीं करता है तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह का ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो उससे भी हम लोगों को कुछ अंदाज़ा मिल जाता है कि ये सीरीज किस हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, ये है ए, ये है सी, ये है डी इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो बोलेगा बी एंड डी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। आंसर मैं आपको दे दिया 64, इसमें दे दिया 81, इसमें दे दिया 100, इसमें दे दिया 120। हमेशा याद रखिएगा जब भी अल्फ़ाबेट में इस तरह का नंबर से ऑप्शन रहेगा और ये भी नंबर से रहेगा, तो एक बात हमेशा श्योर हो जाइएगा कि ये ज़रूर नंबर्स में ही कुछ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये ए का पोजीशन क्या है अल्फ़ाबेट में 1, सी का पोजीशन क्या है 3, और डी का पोजीशन क्या है 4। तो अगर हम ये सबको ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पर 64 दिया था, तो हम लोग सोचेंगे 8 का क्या करने से 64 आएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का 64 आता है। 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ पर दिया है बी, बी और डी दिया है, तो बी का नंबर कितना है 2, ये बी का नंबर क्या है 2, ये डी का नंबर क्या है 4, इसको ऐड कीजिए कितना आ गया, इसका भी ऐड करने से आ रहा है 8, 2 2 4 8। तो इसका भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64, तो आपका क्या हो गया आंसर 64। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर देता ऑप्शन में आपका बी बी डी नहीं देके आपको देता बी सी और डी देता। ठीक है, तो आप क्या करते, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसको आप ऐड करते, तो 3 और 2 5 और 4 9। अब क्या होगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 इंटू 9 कितना हो गया 80
1, तब आपका आंसर क्या हो जाता? सेकेंड वाला हो जाता। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का काफ़ी क्वेश्चंस आता है जो आपको हमेशा घुमा घुमा के देगा। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि अल्फ़ाबेट जो भी है ए से जेड तक उसको अच्छा से लर्न कर लीजिए कि किसका कितना नंबर पे पोजीशन होता है। आपको फ्रॉम लेफ्ट भी पूछ सकता है, फ्रॉम राइट भी पूछ सकता है। तो फ्रॉम राइट में कैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप लोग हम जितना बताए हैं उसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग आज इस वीडियो को यहीं तक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे देखते हैं कि आगे हम लोग क्या नया सीख सकते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आपका जो सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा तो आपको जो भी मेरा नया वीडियो है वो आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।